हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल से अब तक बहुत सारे महान गणितज्ञ, वैज्ञानिक, चिकित्सक, औषध विशारद जन्म लिए हैं। प्राचीन काल में तो कितने महान विद्वान ऋषि जो जन्म लिए थे, जो गणित, भौतिक शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान और मेडिसिन में विज्ञ थे। लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ भारत के मॉडर्न साइंटिस्ट के और उनके डिस्कवर इनोवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रफुल्ल चंद्र राय, उनका जन्म 1861 2 अगस्त बंगाल में हुआ था। वो एक रसायन वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत में पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी को स्थापित किया था, जिनका नाम बंगाल रसायन फार्मास्यूटिकल था। उन्होंने इन 1895 में स्टेबल कंपाउंड नाम का एक केमिस्ट्री कंपाउंड का डिस्कवर किया, जिस कंपाउंड का नाम मर्क्यूरियस नाइट्रेट था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें CIE कंपानियन ऑफ द इंडियन एम्पायर के इंपीरियल टाइटल से सम्मानित किया था। उसके बाद 1920 में नाइटहुड से भी सम्मानित किया था। उनको इंडियन साइंस कांग्रेस में इलेक्टेड भी किया गया था। उनके डेथ 16 जून 1944 कोलकाता में हुआ था। श्री राम शंकर अभयंकर, उनका जन्म 1930 में हुआ था। वो एक इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन थे। उनको उनके अलजेब्रिक ज्योमेट्री फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। हरगोविंद खुराना, उनका जन्म 9 जनवरी 1922 रायपुर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। वो एक इंडियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं। उनको साइकोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था। इन 1968 उनका डिस्कवरी था न्यूक्लियोटाइड्स इन न्यूक्लिक एसिड, जो जेनेटिक कोड को कैरी करता है और सेल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को कंट्रोल करता है। उनका डेथ 9 नवंबर 2011 में हुआ था। APJ अब्दुल कलाम, उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण योगदान इसरो में रॉकेट साइंटिस्ट के रूप में हुआ था। आज इसरो जिस मुकाम पे है और दुनिया भर के मिसाइल रॉकेट वेपन्स को लॉन्च कर रहा है। आपको बता दूं कि इसका नींव विक्रम साराभाई ने किया था, बट आइडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का था। उन्होंने 5 साल राष्ट्रपति के रूप में भी देश के कार्य संचालन किया था। उनको उनके विज्ञान में कंट्रीब्यूशन के लिए भारत रत्न सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। सत्येंद्र बोस, उनका जन्म 1 जनवरी 1894 में हुआ था। वो एक गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे। उन्होंने इन ईयरली 1920 में क्वांटम फिजिक्स में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फाउंडेशन और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट थ्योरी का डेवलप किया था। उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन रॉयल सोसाइटी के फेलो के रूप में भी सम्मानित किया गया था। उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। फिजिक्स में 2 प्रकार के अणु होते हैं, एक बोसन और एक फर्मियन। इसमें से बोसन सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही रखा गया था। विक्रम साराभाई, आज जिस इसरो का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, उसी इसरो के स्थापित विक्रम साराभाई ने किया था। भारत भी एक दिन स्पेस में अपना झंडा लहराएगा, ये उनका सपना था। उन्होंने मदद किया था इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में। आज भारत विश्व के 4th बिगेस्ट स्पेस पावर है। अगर विक्रम साराभाई ने भारत में जन्म नहीं लिया होता तो आज स्पेस पावर सपना सपना ही रह जाता। जगदीश चंद्र बासु, जगदीश चंद्र बासु एक अंडररेटेड भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्हें फिजिक्स, लाइफ साइंस और आर्कोलॉजिकल का गहरा ज्ञान था। जगदीश चंद्र बासु ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंग फ्रीक्वेंसी का डिस्कवर किया था, मार्कोनी से कई साल पहले। चंद्रशेखर वेंकट रमण, चंद्रशेखर वेंकट रमण एक भारतीय एस्ट्रोनॉमर एंड फिजिसिस्ट थे। लाइट के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिसर्च के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। आपको बता दूं कि उनका आविष्कार ही उनके ही नाम पर दिया गया है, जिसको रमण इफेक्ट कहा जाता है, जिसको स्पेक्ट्रोस्कोप एनालाइज के लिए यूज किया जाता है।
श्रीनिवास रामानुजम एक मॉडर्न एरा के महान गणितज्ञ थे। उनका जन्म इन 1887 22 दिसंबर में एक तमिलनाडु के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला था। बचपन से ही संख्या को सॉल्व करने में इनका रुचि था। इन्हें संख्या के जादूगर भी कहा जाता था। इन्फिनिटी सीरीज, कंटिन्यूड फ्रैक्शन कुछ महत्वपूर्ण मैथमेटिकल डिस्कवरी ऑफ रामानुजन। आपको बता दूं कि उनकी इन्फिनिटी सीरीज को यूनिवर्स और ब्लैक होल को समझने के लिए यूज किया जाता है। रामानुजन को भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रॉयल सोसाइटी में फेलो के रूप में भी सम्मानित किया गया था। आज भी उनका एक मैथमेटिकल नोटबुक कॉलेज के म्यूजियम में रखा गया है। होमी जहांगीर भाभा आज भारत पूरे विश्व में वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूक्लियर सुपर पावर है। उनका पूरा श्रेय होमी जहांगीर भाभा को जाता है। इन्होंने ही भारत में परमाणु शक्ति की नींव रखी थी। इन 1944 मार्च में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्थापना ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में किया था। हम इस वीडियो में उन सभी साइंटिस्ट के बारे में बात किया जो आज इस दुनिया में नहीं है। क्या आप भी इन सारे भारतीय वैज्ञानिकों को लेकर गर्व महसूस करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।